हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया। पिछली जो क्लास थी उसमें मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई थी प्री की, मेंस की, कैसे अपने को प्रिपेयर करना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या मिस्टेक्स जो है उनको अवॉइड करना है, ये सब अपनों ने बात करी थी। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अपने एक प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं, मेंटरशिप प्रोग्राम। और उस मेंटरशिप प्रोग्राम की खासियत ये है कि हम डेली जो है टॉपिक्स को डिसाइड करेंगे, डेली टॉपिक्स को याद करेंगे, डेली उससे रिलेटेड टेस्ट होगा, प्री और मेंस दोनों से रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेटेड बैच टाइप में ही है। और मैं बार बार बोल रही हूँ, मेंटरशिप है, मैं यहाँ आपको पढ़ाने नहीं वाली हूँ टॉपिक कि भाई मैं आपको फाउंडेशन की तरह पढ़ाऊंगी। आपको स्टडी मटेरियल या पढ़ाने के लिए वीडियोस तो हर जगह अवेलेबल मिल जाएंगे, आजकल फ्री में सब कुछ अवेलेबल है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? सेल्फ स्टडी में, यानी खुद पे काम करने में हमेशा प्रॉब्लम आती है। तो मैं उस सेगमेंट की जितनी भी वैक्यूम है उसको फिल करने के लिए आप लोगों के सामने हूँ। तो मेंटरशिप प्रोग्राम में क्या रहेगा कि डेली हम लोग एक दूसरे से मिलेंगे, डेली आप लोग टेस्ट लिखोगे, प्री का भी और मेंस का भी। टॉपिक जो होंगे, जो जो कॉमन होते हैं, प्री से पहले हम वही टॉपिक उठाएंगे ताकि आपकी प्री की जो प्रिपरेशन है वो भी डिस्टर्ब नहीं हो, और साथ साथ में आप मेंस को भी साथ लेकर चलो। इस वजह से जैसे कि आप 5 से 6 आप टेस्ट लिखोगे, 5 से 6 मैंने आपको बुलाया और आपने टेस्ट लिखा। टेस्ट में आप क्या लिखोगे? मेंस का लिखेंगे पहले आप। और मेंस के टेस्ट में क्या होगा? जो टॉपिक आपको मैंने दिया है एक दिन पहले, उसी टॉपिक से रिलेटेड लगभग 6 क्वेश्चन रहेंगे उसके अंदर, लगभग 6 या कभी कभार आपको 7 भी देखने को मिल जाएंगे। उसमें लगभग 2 क्वेश्चन रहेंगे पीवाईक्यू से रिलेटेड, 2 क्वेश्चन रहेंगे न्यू एकदम रैंडम। ठीक है। और बाकी में से 1 या 2 क्वेश्चन होंगे जो टेस्ट सीरीज में बहुत अच्छे से हर जगह चल रहे हैं, या फिर एनसीईआरटी से के अंदर दिया हुआ है या आरबीएससी से रिलेटेड है वो क्वेश्चंस। और 1 क्वेश्चन रहेगा करंट से रिलेटेड, अगर उस टॉपिक से रिलेटेड करंट में कोई चीज है तो वो करंट की भी चीज अपने उसके अंदर ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से जो आपका मतलब क्वेश्चन होगा, एक टॉपिक होगा मेंस का, वो एकदम 360 डिग्री प्रिपेयर हो जाएगा। उसके अंदर आपको और एफर्ट डालने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे एक एक टॉपिक को हम अप्रोच करेंगे। जब आप मेंस का टेस्ट लिख दोगे, फिर आपको एक छोटा सा टेस्ट मिलेगा लगभग 15 क्वेश्चन का, जो एमसीक्यू रेटेड हो, यानी कि प्री प्री वाला होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, मतलब विकल्प रहेंगे उसके अंदर एबीसीडी वाला। तो वो क्वेश्चन आपको करने हैं। तो लगभग 1 सवा घंटे के अंदर आपका ये काम हो जाएगा। एकदम टाइम बाउंड मैनर के अंदर हम लिखेंगे ताकि मेंस के अंदर हमारा जो टाइम मैनेजमेंट है या प्री के अंदर हमारा टाइम मैनेजमेंट है उसमें कोई दिक्कत नहीं आए। ये पूरी हो जाएगी। उसके बाद में 6 से 7 जो है अपनी मेंटरशिप जो क्लास है, या 6:15 से 7:15 तक लगभग वो चलेगी। उसके अंदर जो क्वेश्चन आपको दिए होंगे उनका डिटेल एनालिसिस मैं करवाऊंगी, आंसर राइटिंग कैसे करनी है वो बताऊंगी। एक चीज और कि 30 बच्चे ही रहेंगे इस क्लास में। ऑफलाइन में मैं 30 से ज्यादा नहीं ले सकती, क्योंकि इतने लोगों को मैं वन ऑन वन मेंटरशिप दे सकती हूँ। उसके ज्यादा मैं करूंगी तो अपने प्रॉमिस फुलफिल नहीं कर पाऊंगी। इसलिए 30 बच्चे रहेंगे। ठीक है। और हर एक की कॉपी में खुद यहाँ पे क्लास के अंदर वैलिडेट करूंगी। जिसको भी जो प्रॉब्लम आ रही है, अगर किसी को याद करने में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं उसमें जो भी इनपुट्स दे सकती हूँ वो दूंगी। अगर किसी को स्ट्रक्चरिंग करने में प्रॉब्लम आ रही है तो वो प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कुल मिला के जो है वन ऑन वन जो है मेंटरशिप इसके अंदर चलने वाली है। और शेड्यूल मैं आपको दिखा देती हूँ किस टाइप का रहेगा। ये इस टाइप का शेड्यूल रहेगा अपने लोगों का। डे 1 का मैं आपको पहले से शेयर कर दूंगी, जैसे कि भारत का संविधान निर्माण और विशेषताएं, संविधान संशोधन मूल ढांचा। डे 2 के अंदर, डे 3 में उद्देशिका, डे 4 में मूल अधिकार। मतलब इसी से रिलेटेड अपने को लगभग 6 क्वेश्चन जो है मेंस के मिलेंगे, और 15 क्वेश्चन जो है इसी टॉपिक के अपने को मिलेंगे प्री से रिलेटेड, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे। और अधिकतर वो पीवाईक्यू ही होंगे। ठीक है। तो उससे आपको ये फायदा हो जाएगा कि हर टॉपिक पे आपका पीवाईक्यू के क्वेश्चन भी यहीं पे सॉल्व हो जाएंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, ये 6 दिन के अपने सारे टॉपिक हो गए। अब इन सभी टॉपिक का आपका एक मेजर टेस्ट हो जाएगा 7वें दिन, वही सेम प्री और मेंस दोनों का। तो आपको पता भी चल जाएगा कि इतने दिन 6 दिन आपने जो पढ़ा, यहाँ पे जो आपने मतलब प्रैक्टिस करी आंसर राइटिंग की, और मैंने जो आपको बताया उससे आपको फायदा कितना हुआ, कितने मार्क्स आपके जो है बढ़े हैं या फिर नहीं बढ़ रहे हैं। ये सारी चीजें आप ये देखिए, ये पूरा पॉलिटी का जो है आपका शेड्यूल आपके सामने है। 21 डेज में लास्ट आपका टेस्ट होगा, और इस तरीके से जो पॉलिटी का मेंस का पोर्शन है वो आप कंप्लीट कर लोगे। ये वीकली शेड्यूल है आपके सामने। ठीक है। इस तरीके से जैसे मैंने आपको बता दिया, टुकड़ों में तोड़ के मैंने आपको टेबल के अंदर दिखा दिया था। ये प्री के टॉपिक है ये सारे के सारे। और हाँ, जैसे कि अब एक वीक कंप्लीट हो गया, उस वीकली टेस्ट में प्री के अंदर आपको वो टॉपिक्स तो मिलेंगे जो आपके मेन सिलेबस के थे, जैसे पॉलिटी या फिर इकोनॉमी वगैरह। उसके अलावा मैथ्स के और करंट के भी कुछ क्वेश्चन आपको प्री के अंदर मैं टारगेट दे दूंगी पहले से ही, शेड्यूल मतलब मिला होगा आपको, वो चीज़ ऐड कर देंगे। तो ये चीज़ भी आप लोगों की कवर हो जाएगी। और सेम मेंस का तो मैंने आपको बता ही दिया, सब कुछ वैसे ही रहने वाला है। तो इस तरीके से कुछ शेड्यूल है। शेड्यूल भी मैं पीडीएफ फॉर्म में आप लोगों को शेयर करवा दूंगी। तो जो जो आप ज्वाइन करना चाहते हो, इंस्टीट्यूट का जो नंबर है मैं आपको बता देती हूँ, इस पर कॉल करके आप पूछ लो। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं।